ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह को हमारे कर्म और कर्म फल का कारक माना गया है। हम अपने जीवन में जो भी कुछ अच्छे बुरे कर्म करते हैं वे सभी शनि के कंट्रोल में आते हैं और उन कर्मों के फलस्वरूप हमें जो भी कुछ परिणाम प्राप्त होते हैं वे सभी भी शनि के अंतर्गत आते हैं। इसलिए शनि को कर्म फल और कर्म फल का दाता माना गया है। शनि को न्याय का कारक ग्रह माना गया है। हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छे फल अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और बुरे कर्म करेंगे तो बुरे फल व परिणाम प्राप्त होंगे। मकर राशि और कुंभ राशि शनि के आधिपत्य वाली राशि है। इन दोनों राशियों में एक मुख्य अंतर यही है कि मकर राशि हमारे कर्म को इंडिकेट करती है, हमारे कर्मों को कंट्रोल करती है और कुंभ राशि उन कर्म फलों को कंट्रोल करती है। हम अपना जो भी कुछ अच्छा बुरा करेंगे उसका जो परिणाम प्राप्त होगा वह कुंभ राशि के कंट्रोल में आएगा। मकर राशि हमें हार्ड वर्कर बनाती है और कुंभ राशि हमें परफेक्शनिस्ट बनाती है। कोई व्यक्ति कितना भी हार्ड वर्क क्यों ना कर ले, किंतु जब तक उसको उस हार्ड वर्क का एक रिवार्ड नहीं मिलेगा तब तक उस व्यक्ति के अंदर परफेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि परफेक्शन आता है मोटिवेशन से। मोटिवेशन हमारे कर्मों के फल का परिणाम है। इसलिए कुंभ राशि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर बली है, प्रभावशाली है, तो ऐसे में व्यक्ति को अपने जीवन में भारी सफलता प्राप्त होती है। मकर राशि का बली होना, मकर राशि का प्रभावशाली होना ये तो दिखाता है कि इस व्यक्ति के पास एक अच्छा खासा प्रोफेशन होगा, ये व्यक्ति हार्ड वर्कर होगा, किंतु उस प्रोफेशन में उस हार्ड वर्क से उस व्यक्ति को कितनी सफलता मिलेगी ये केवल और केवल कुंभ राशि निर्धारित करती है। हार्ड वर्कर एक दिहाड़ी मजदूर भी हो सकता है, किंतु एक दिहाड़ी मजदूर अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि सफलता प्राप्त होती है रिवार्ड से, पैसे से। अर्थात आप जितना काम कर रहे हैं उससे अधिक आपको लाभ हो रहा है और वह लाभ की जो राशि है वो कुंभ राशि है। आप देखेंगे कालपुरुष कुंडली का जब हम विश्लेषण करते हैं तब कुंभ राशि जन्म कुंडली के लाभ भाव में आती है। लाभ भाव में आने के कारण ही यह राशि वह राशि है जो कि जब भी जन्म कुंडली में एक्टिव होगी, प्रभावशाली होगी, तब व्यक्ति को लाभ दे देगी। वो जितना भी कर्म करेगा उसको पूर्ण फल प्राप्त होगा। अब ऐसा नहीं कि केवल आपको अच्छा ही अच्छा फल प्राप्त होगा। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो आपको उसका जो बुरा फल प्राप्त होगा वह भी कुंभ राशि के कंट्रोल में ही आएगा। इसलिए जब भी हमें किसी व्यक्ति के पाप और पुण्य का निर्धारण करना होता है तब जन्म कुंडली के लाभ भाव और कुंभ राशि को देखना ही होता है। ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली के पंचम भाव को हमारे पूर्व जन्मों के पुण्यों का भाव माना गया है। अगर आप पंचम से सप्तम देखेंगे तो लाभ भाव आता है, अर्थात पंचम और सप्तम भाव ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होकर हमारे पाप और पुण्यों को कंट्रोल करते हैं, अपोजिशन के हाउस होते हैं। तो पंचम भाव से, केवल पंचम भाव के विश्लेषण से हम ये नहीं कह सकते कि इस व्यक्ति के पूर्व जन्मों में अच्छे पुण्य रहे हैं, खराब पुण्य रहे हैं। हमें अगर उस व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्म और उनके फल के बारे में जानना है तो पंचम से सप्तम अर्थात लाभ भाव और सिंह राशि से सप्तम अर्थात कुंभ राशि का विश्लेषण करना अति आवश्यक होगा। आप देखेंगे जब हम जन्म कुंडली के पंचम भाव का विश्लेषण करते हैं तब नवम भाव का विश्लेषण करना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि पंचम से पंचम भाव नवम भाव है। पंचम भाव का जो सपोर्टिव भाव है वो जन्म कुंडली का नवम भाव है, जो कि हमारे पुण्य कर्मों को संचय करता है, पुण्य कर्मों को दिखाता है, क्योंकि इसको भाग्य का भाव कहा गया है। कहा जाता है ना, जब तक किसी व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देगा तब तक उस व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत बड़ी सक्सेस नहीं मिल सकती। जब तक किसी व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं होगी तब तक कोई व्यक्ति अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। तो अगर आप कुंभ राशि और लाभ भाव को देखेंगे तो जन्म कुंडली का नवम भाव कुंभ राशि और लाभ भाव का भी लाभ भाव है। आप देखिएगा जब हम कुंभ राशि को देखते हैं तो कुंभ राशि से जो द्वादश भाव है वहां पर आती है मकर राशि और जो लाभ भाव है वहां पर आती है धनु राशि। और जब हम लग्न से देखते हैं तो लाभ भाव से लाभ आती है हमारी जन्म कुंडली का नवम भाव। तो इस प्रकार से ज्योतिष शास्त्र में बड़ी ही लॉजिकल ये सारी की सारी संरचना की गई है। तो यहाँ पर हम कुंभ राशि को देखकर ये कह सकते हैं कि इस व्यक्ति ने जीवन में कितने अच्छे कर्म किए हैं, कितने बुरे कर्म किए हैं, इस व्यक्ति को कितना ज़्यादा अपने जीवन में रिवार्ड मिलेगा, कितनी ज़्यादा इसको अपने जीवन में सफलता मिलेगी।
तो आज की इस वीडियो में हम जब जन्म कुंडली में कुंभ राशि में कोई ग्रह बैठता है, कुंभ राशि बली होती है या प्रभावशाली होती है, तो इसके किसी व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव आते हैं, इसी पर बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा, जैसे कि मैंने कहा कि कुंभ राशि हमें रिवार्ड्स देती है, कुंभ राशि हमें बताती है कि हमें किस प्रकार की सफलता प्राप्त होगी, किस प्रकार का परफेक्शन मिलेगा। तो ऐसे में कुंभ राशि में जब भी कोई ग्रह बैठेगा, जब भी कोई ग्रह कुंभ राशि को एक्टिव करेगा, तो वह हमारे लाभ में 4 गुना वृद्धि कर देगा। कुंभ राशि में बैठने वाले ग्रह से हम ये भी कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को अपने जीवन में इस ग्रह से संबंधित किसी कार्य में लाभ होगा। जैसे कि अगर मंगल किसी व्यक्ति का कुंभ राशि में बैठता है तो हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को आर्मी, पुलिस, वेपन्स, मेटल से रिलेटेड किसी प्रोफेशन में लाभ होगा, क्योंकि कुंभ राशि लाभ की राशि है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि कुंभ राशि क्योंकि परफेक्शन की राशि है, तो इस व्यक्ति का जो परफेक्शन होगा वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेट करेगा, मेटल से रिलेट करेगा, और मंगल को भूमि पुत्र माना गया है, तो इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि इस व्यक्ति को भूमि अर्थात जमीन से, जमीन की खरीद फरोख्त से भी लाभ होगा। इस व्यक्ति ने अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे अच्छे कर्म किए हैं जिसके कारण कि इसको मंगल कुंभ राशि में मिला है, और वहां पर मंगल इस व्यक्ति को लाभ देने की कोशिश कर रहा है। जब भी आप किसी फीमेल होरोस्कोप में मंगल को कुंभ राशि में बैठा हुआ देखेंगे तो आप देखेंगे ऐसी लेडी के पति को बहुत ही इजी वे में अपनी लाइफ में सक्सेस प्राप्त हो जाती है, अगर जन्म कुंडली का सप्तम भाव अथवा कुंभ राशि किसी पाप प्रभाव में नहीं है। मंगल जब कुंभ राशि में बैठेगा तो ऐसे व्यक्ति के अंदर एक जल्दबाजी होगी अपने सक्सेस को प्राप्त करने के लिए। ऐसे व्यक्ति इंतजार नहीं करते, और भाग्य भी ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा इंतजार नहीं कराता, क्योंकि आप जब कुंभ राशि से देखेंगे तो मंगल उसके तृतीय भाव में आता है। आप कुंभ राशि को अगर लगन बनाएंगे तो मेष राशि जो आएगी कुंभ राशि से तृतीय भाव में आएगी, और तृतीय भाव आपका एक सपोर्टर हाउस होता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ तृतीय भाव में होती है। तो ऐसे में तृतीय भाव का स्वामी जब कुंभ राशि में बैठेगा, कुंभ राशि से तृतीय भाव का स्वामी जब कुंभ राशि में बैठेगा तो कुंभ राशि पर भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव प्रभाव डालने की कोशिश करेगा। और वो पॉजिटिव प्रभाव यही होते हैं कि जातक को अपने जीवन में मंगल से संबंधित कारकों से बहुत ज्यादा लाभ होता है। जब शुक्र कुंभ राशि में बैठेगा तो ऐसे जातक की पत्नी उसके लिए बहुत ही लक्की होगी। ऐसे जातक की पत्नी उस व्यक्ति के जीवन में आते ही उस व्यक्ति का लाभ 10 गुना बढ़ा देगी, क्योंकि शुक्र को पत्नी और धन का कारक माना गया है, और कुंभ राशि जैसे कि मैंने आपसे कहा रिवार्ड की राशि है, आपके प्रोत्साहन की राशि है, आपके परफेक्शन की राशि है। तो शुक्र सुंदरता, पत्नी और धन का कारक है। तो ऐसे में जब वो रिवार्ड की राशि में बैठेगा, परफेक्शन की राशि में बैठेगा, सक्सेस की राशि में बैठेगा, तो जातक के लिए ये बहुत ही सक्सेसफुल योग हो जाएगा। और कोई फीमेल होरोस्कोप अगर आप देख रहे हैं तो ऐसी लेडीज अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परफेक्शन पसंद करेंगी। इसलिए ऐसी लेडीज़ में कई बार आप ईगो एटीट्यूड भी देखेंगे। जैसे कि अक्सर इस समाज में कहा जाता है कि कोई लेडी अगर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है तो भाई इसके अंदर तो कहीं ना कहीं एक ईगो है, एटीट्यूड है, ये अपने सामने किसी की सुनती नहीं है, अपने आप को परफेक्शनिस्ट मानती है। तो उस तरह की नेचर अक्सर उस तरह की लेडीज़ में मिलती है। तो कुंभ राशि में अगर शुक्र बैठा है तो ऐसी फीमेल करियर ओरिएंटेड होंगी, वर्क ओरिएंटेड होंगी, ऐसी लेडीज़ बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी होंगी। और कुंभ राशि में अगर शुक्र बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं ज्वेलरी से रिलेटेड किसी प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा लाभ होगा, कहीं ना कहीं आर्ट इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि शुक्र हमारी आर्ट इंडस्ट्री को भी कंट्रोल करता है और ज्वेलरी को भी कंट्रोल करता है। और शुक्र अगर कुंभ राशि में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को किसी न किसी लेडीज़ आइटम से, जैसे कि हो सकता है कि ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स की कोई व्यक्ति सेल करता है या उसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो उससे कहीं ना कुछ लाभ हो रहा है। या फिर ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में किसी स्त्री के माध्यम से लाभ होगा। फीमेल होरोस्कोप में भी कह सकते हैं कि ऐसी लेडी को अपने जीवन में अपनी किसी बड़ी बहन, अपनी किसी बुआ या फिर अपनी किसी फ्रेंड के माध्यम से अपने जीवन में अच्छा लाभ होने की संभावना है, या उनकी सहायता से किसी लाभ होने की संभावनाएं हैं। बुध जब कुंभ राशि में बैठेगा तो यहां पर व्यक्ति को अपने फ्रेंड सर्कल से बहुत ज़्यादा लाभ देने की कोशिश करेगा, कम्युनिकेशन से लाभ देने की कोशिश करेगा, ट्रांजैक्शन से लाभ देने की कोशिश करेगा, बैंकिंग सेक्टर से लाभ देने की कोशिश करेगा, क्योंकि बुध हमारे फ्रेंड सर्कल को, बैंकिंग सेक्टर को, ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करता है। और जो कुंभ राशि है वो काल पुरुष कुंडली के लाभ भाव में आने के कारण और
तृतीय भाव का नवम भाव होने के कारण काल पुरुष कुंडली को जब हम लगन बनाते हैं तो तृतीय भाव बैंकिंग और कम्युनिकेशन का भाव है, और अगर हम उसका नवम भाव, उसका भाग्य भाव देखें तो वहां पर आती है कुंभ राशि। अर्थात तृतीय भाव को जो सपोर्ट कर रहा है, तृतीय भाव को सक्सेस होने के लिए जिस भाग्य की जरूरत है वह है कुंभ राशि। तो जब भी बुध कुंभ राशि में बैठेगा तो जातक को इन सारे फील्ड्स में बहुत ज़्यादा सक्सेस देने की कोशिश करेगा, स्पेशली कम से कम बैंकिंग जैसे सेक्टर्स में तो बहुत अच्छी सफलता देता है, एनालिसिस जैसे फील्ड में बहुत ज़्यादा सफलता देता है। आप देखेंगे किसी भी व्यक्ति को अगर शेयर मार्केट में जाना है, किसी भी व्यक्ति को अगर जुआ खेलना है, किसी भी व्यक्ति को अगर अपनी लाइफ में सडन गेन चाहिए तो उसकी जन्म कुंडली में लाभ भाव और कुंभ राशि दोनों ही बली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब शेयर मार्केट में ऐसा तो है नहीं किसी ने आज पैसा लगाया और ऐसी तुक्का लगा के पैसा लगा दिया और उसको लाभ हो गया, वहाँ पर एक प्रॉपर एनालिसिस की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर जन्म कुंडली में बुध का भी स्ट्रांग होना ज़रूरी है, बुध का भी लाभ भाव से अथवा कुंभ राशि से संबंध बनना ज़रूरी है, तभी जाकर किसी व्यक्ति को एक प्रॉपर एनालिसिस के थ्रू लाभ होगा। चंद्र अगर कुंभ राशि में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को फूड इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा लाभ होने की संभावना होती है, ऐसे व्यक्ति को केमिकल इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा लाभ होने की संभावना होती है, ऐसे व्यक्ति को ट्रांसपोर्टेशन से लाभ होने की संभावना होती है, ऐसे व्यक्ति को एक्सपोर्ट इंपोर्ट से बहुत ज़्यादा लाभ होने की संभावना होती है, क्योंकि चंद्र ट्रांसपोर्टेशन, फूड इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कंट्रोल करता है। तो चंद्र के कारक में जितनी भी वस्तुएं आती हैं, अगर वो कुंभ राशि में चंद्र बैठा है तो आपको लाभ देगा ही देगा। अब वहाँ पर अगर राहु केतु का प्रभाव है तो हो सकता है कि आपको शराब से भी बहुत ज़्यादा लाभ हो जाए, क्योंकि कुंभ राशि किस तरह से शराब को कंट्रोल करती है इसको हम अभी डिस्कस करेंगे राहु पर जब हम बात करेंगे। शनि की राशि कुंभ में जब सूर्य बैठता है तो यहाँ पर व्यक्ति के लिए पॉलिटिकल सक्सेस और गवर्नमेंट सक्सेस का बहुत ही बढ़िया योग बना देता है। आप अधिकांश ऐसे होरोस्कोप देखेंगे जिनमें कि सूर्य कुंभ राशि में बैठा है, या तो पिता गवर्नमेंट जॉब में होगा, पिता पॉलिटिकल होगा, या पिता का कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव एक अच्छा खासा टच होगा, या फिर जातक का स्वयं का होगा, क्योंकि सूर्य राज सत्ता का कारक ग्रह है और कुंभ राशि लाभ की राशि, अर्थात आपको राज सत्ता से लाभ दिलाने की कोशिश कर रहा है, आपको गवर्नमेंट से लाभ दिलाने की कोशिश कर रहा है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन से लाभ दिलाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए बहुत सारे होरोस्कोप मैंने ऐसे देखे हैं जहां पर कुंभ राशि एक्टिव है और सूर्य के प्रभाव में है, तो कहीं ना कहीं फैमिली में कोई ना कोई पर्सन गवर्नमेंट से एक अच्छा खासा लाभ अपने जीवन में प्राप्त कर रहा होता है, या फिर किसी पॉलिटिकल व्यक्ति से लाभ प्राप्त कर रहा होता है। जातक की संतान भी अपने जीवन में बहुत ही अच्छा गेन करती है। अब अगर आपकी कुंडली में सूर्य कुंभ राशि में बैठा है और आपके पास कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है, आपके पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आपको किसी राजनेता से लाभ नहीं हो रहा, तो आप अपने जीवन में कोशिश कीजिएगा कि किसी तरह से गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर ही बन जाए, कॉन्ट्रैक्ट देना शुरू कर दीजिएगा किसी भी काम से रिलेटेड जिसमें भी आपकी महारत हो। वहाँ पर आप देखेंगे किसी ना किसी तरह से कोई व्यक्ति आपके साथ ऐसा जुड़ जाएगा जो सरकार से जो रिलेट करता हो, और आपको वहाँ पर गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ लाभ होना शुरू हो जाएगा। गुरु जब कुंभ राशि में बैठता है तो यहां पर व्यक्ति को आध्यात्मिक लाभ देने की भी कोशिश करता है, व्यक्ति को एक अच्छा रिसर्चर बनाने की कोशिश करता है। जैसे कि हमने शुरू में डिस्कस किया था कि कुंभ राशि का जो लाभ है वो धनु राशि है और जिसके स्वामी गुरु हैं, तो लाभ भाव में लाभ का स्वामी बैठ गया, कुंभ से लाभ का स्वामी बैठ गया, तो ऐसे में कुंभ राशि को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर देगा। तो ऐसे लोगों के अंदर एक नेचर होगी कि आई एम परफेक्शन, आई हैव परफेक्शन इन माई लाइफ, परफेक्शनिस्ट होने की क्वालिटी हो जाएगी। ऐसे लोगों के अंदर आप देखेंगे कि ये कोई भी काम करे अपने जीवन में उसमें ये चाहेंगे कि बस ये बिल्कुल और बिल्कुल अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचे, इसमें कहीं कोई कमी ना रहे, और लोग इसके अंदर किसी भी प्रकार का एक्सक्यूज क्रिएट ना कर सकें। गुरु जब कुंभ राशि में बैठेगा तो उसकी जो सप्तम दृष्टि होती है वो सिंह राशि पर होती है, तो इसलिए इन लोगों को आप देखेंगे अपने जीवन में बहुत ज़्यादा नेम फेम प्राप्त होता है। देखो, मैंने सिंह राशि के ऊपर पीछे भी एक वीडियो बनाई थी। मैंने आपसे कहा था कि जन्म कुंडली में जब भी किसी व्यक्ति की सिंह राशि एक्टिव होती है तो सिंह राशि क्योंकि राज दरबार की राशि है, सिंह राशि एक ऐसी राशि है जो भी
किसी भी प्रकार से एक्टिव हो, चाहे वो ग्रह के बैठने से एक्टिव हो, चाहे वो दृष्टि से एक्टिव हो, वो अगर एक्टिव होती है तो व्यक्ति को सक्सेस देती ही देती है। अब जब भी कोई ग्रह कुंभ राशि में बैठेगा तो उसकी सप्तम दृष्टि निश्चित तौर पर सिंह राशि पर आएगी, और सिंह राशि पर किसी भी ग्रह की दृष्टि आएगी तो सिंह राशि को प्रभावित करेगी। अब आप ऐसे समझ लीजिएगा, आप अपने हाथ में टॉर्च लेकर खड़े हैं, सामने अगर टॉर्च की लाइट जा रही है तो सीधी सी बात है कि सामने जो भी कुछ है वो आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा ही दिखेगा। आप भले ही यहाँ खड़े हैं मगर टॉर्च की रोशनी उस सामने वाले को पूरी तरह से प्रभावित करेगी। तो अगर सिंह राशि प्रभावित हो रही है तो आपकी लाइफ में सक्सेस और चार्म इंक्लूड करेगी। यही एक बड़ा कारण है कि कुंभ राशि जब भी जन्म कुंडली में प्रभावशाली होती है, या कुंभ राशि में जब भी कोई ग्रह बैठता है तो वो आपकी सक्सेस में 4 चांद लगाए बिना रहता ही नहीं है। गुरु अगर कुंभ राशि में बैठा है तो आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, एजुकेशनल फील्ड से आपको बहुत ज़्यादा लाभ देने की कोशिश कर सकता है। गुरु अगर कुंभ राशि में बैठा है तो आपको एक अच्छा डॉक्टर भी बना सकता है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे कहा ये रिसर्च की राशि है। अब रिसर्च कौन करता है? वो व्यक्ति करेगा जो पीएचडी है या बहुत हाई लेवल का डॉक्टर है, वही रिसर्च करेगा। तो गुरु अगर कुंभ राशि में बैठेगा तो आपको एजुकेशनल लेवल पर भी उस लेवल पर ले जाएगा कि आप पीएचडी कर पाएँ या आप बहुत गहरे से सोच पाएं। राहु जब कुंभ राशि में बैठता है तो यहां पर बहुत ही गजब के परिणाम देता है। कुंभ राशि को अगर कहें तो हम राहु के आधिपत्य वाली राशि कह सकते हैं, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है। सिंह राशि सूर्य की राशि है, तो अगर हम देखते हैं सिंह राशि जब भी कुंभ राशि पर अपना प्रभाव डालती है तो वहां पर एक छाया का निर्माण होता है। क्योंकि आप देखिएगा कुंभ राशि की जो संरचना है वो एक मटके की संरचना है। अब सिंह राशि से अगर प्रकाश कुंभ राशि पर जा रहा है तो वहां पर कितना भी आप भयंकर प्रकाश दे लीजिएगा मगर मटके में कहीं ना कहीं अंधकार रह ही जाएगा। तो कुंभ राशि एक ऐसी राशि है जहां पर कितना भी प्रकाश क्यों ना हो किंतु फिर भी अंधकार होता ही होता है। दिया तले अंधेरे वाली कहावत यहां पर पूर्ण होती ही होती है। तो ऐसे में अंधकार के और छाया के प्रभाव में कुंभ राशि को राहु के आधिपत्य वाली राशि माना गया है, और इसलिए बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि कुंभ राशि एक श्रापित राशि है, क्योंकि यहाँ पर राहु का आधिपत्य है, बुराइयों का आधिपत्य है। मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में भी कहा है कि कुंभ राशि बिल्कुल भी एक श्रापित राशि नहीं है। केवल वहाँ पर राहु का आधिपत्य होने से, छाया का आधिपत्य होने से हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि कुंभ राशि एक श्रापित राशि है। या फिर एक पौराणिक कथा जिसमें कि भगवान सूर्य शनिदेव को श्राप देते हैं, उस वजह से हम कुंभ राशि को कभी भी एक श्रापित राशि नहीं मान सकते। राहु अगर कुंभ राशि में आता है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं जेल से जोड़ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा जेल जा सकते हैं, आप एक जेल में ऑफिसर हो सकते हैं, क्योंकि कुंभ राशि को कहीं ना कहीं जेल के ऑफिसर का कंट्रोल भी प्राप्त है। शेल्टर हाउस का कंट्रोल भी कुंभ राशि को प्राप्त है। तो अगर आपका राहु कुंभ राशि में बैठता है तो आप हो सकते हैं किसी कसाई खाने से कंट्रोल करते हो, या कसाई खाना कोई चलाते हो ऐसे व्यक्ति, या फिर किसी ऐसे वर्क में हो जहां पर कि आपको पोस्टमार्टम ही करना पड़ रहा हो, आप ऐसे डॉक्टर हो या पोस्टमार्टम करना हो, या फिर आप कोई स्पाई हो सकते हैं। और कुंभ राशि में अगर राहु बैठा है तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव होंगे, ये अपने मन की बात कभी किसी से नहीं कहेंगे। किस तरह से गुप्त रूप से ये काम करेंगे किसी को नहीं पता। इसलिए कुंभ राशि में जब राहु का प्रभाव आता है तो ऐसे लोग गुप्तचर भी बन जाते हैं। कुंभ राशि में जब राहु आता है तो यहाँ पर लोग शराब केमिकल इंडस्ट्री में बहुत ही बढ़िया से काम कर सकते हैं, क्योंकि देखिएगा कुंभ राशि की जो संरचना है वो एक मटके की संरचना है। राहु को हम ढक्कन का कारक मानते हैं, मटके का भी कारक मानते हैं। तो अब उस मटके में जब ढक्कन लगा हुआ है तो सीधी सी बात है अंदर कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो ऐसे में जब भी चंद्र, शुक्र, बुध जैसे ग्रहों का प्रभाव राहु के साथ अगर कुंभ राशि पे आ जाए तो ऐसे में केमिकल इंडस्ट्री, शराब इंडस्ट्री और गांजा, हेरोइन या इस तरह के जितने भी नशे के पदार्थ हैं वो सभी के सभी कुंभ राशि के कंट्रोल में आने की वजह से जातक को वहां से बढ़िया लाभ प्राप्त होता है। केतु जब कुंभ राशि में बैठता है तो यहां पर व्यक्ति को आध्यात्मिक स्तर पर लाभ देने की कोशिश करता है, व्यक्ति को धार्मिक स्तर पर लाभ देने की कोशिश करता है, और व्यक्ति को कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड होकर काम करने की नेचर देता है। क्योंकि केतु भी सूक्ष्मता का कारक है। सूक्ष्मता का कारक होने की वजह से आपको सूक्ष्म एनालिसिस करने की क्षमता देता है। और केतु गुप्त चीज़ों का कारक है, छुपा हुआ एकदम
बहुत ही सूक्ष्म होकर कहीं भी छुप कर निकल जाता है। तो इसलिए उस तरह की नेचर जातक को देता है, उस तरह के फील्ड से जातक को लाभ देता है। तो इसलिए राहु की तरह अगर केतु भी कुंभ राशि में बैठा है तो व्यक्ति को सीक्रेटिव जॉब देने में सक्षम होता है, स्पाई बनाने में सक्षम होता है। अगर आप किसी एक बढ़िया स्पाई की कुंडली देखेंगे, जासूस की कुंडली देखेंगे, अंडरग्राउंड काम करने वाले व्यक्ति की कुंडली देखेंगे, तो उसकी कुंडली में कहीं ना कहीं केतु कुंभ राशि से अथवा शनि से अथवा लाभ भाव से संबंध बनाता हुआ मिल ही जाएगा। अब जो लोग हैकिंग वगैरह करते हैं उनकी जन्म कुंडली में भी कुंभ राशि में राहु अथवा केतु का प्रभाव आपको मिल सकता है, क्योंकि वो लोग भी क्या अंडरग्राउंड होकर कुछ से कुछ करते रहते हैं, अपने दिमाग से एनालिसिस करते रहते हैं और दुनिया भर को परेशान करने की कोशिश करते रहते हैं। तो वो नेचर भी राहु केतु कुंभ राशि में बैठकर देते हैं। तो इस तरह से आपकी जन्म कुंडली की कुंभ राशि में कौन सा ग्रह बैठा है ये देखकर आप अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ और परफेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ रहेगा अष्टसूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।